हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ फार्मेसी। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में वीडियो नंबर 1 में पढ़ा था कि व्हाट डू मीन बाय द फार्मेसी, और उसमें हम स्कोप ऑफ फार्मेसी पर रुके थे। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। सो स्कोप ऑफ फार्मेसीज फॉर द कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट, यहाँ पर इतने सारे स्कोप्स मेंशन किए हुए हैं जिसको हम ब्रीफली या डिस्क्राइब वे में आगे पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में। सो प्लीज़ आप ये वीडियो फुल देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द पॉइंट ऑफ व्यू एज अ एग्ज़ाम। सो हमारा जो यहाँ पर स्कोप ऑफ फार्मेसी आती है उसमें कुछ टर्म्स ऐसे आते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि क्लिनिकल फार्मेसी, इंटरनेट फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, कंसल्टेंट फार्मेसी और न्यूक्लियर फार्मेसी, मिलिट्री फार्मेसी। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, और आफ्टर डूइंग योर बी फार्मा और डी फार्मा कई स्टूडेंट्स के माइंड में सवाल होता है कि कौन सा वो कैरियर ऑप्ट करें। सो ये सारा जो भी स्कोप यहाँ पर बताए जा रहे हैं उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आफ्टर डूइंग बी फार्मा और डी फार्मा आप कौन से ऐसे स्कोप्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। सो लेट्स कंटिन्यू अबाउट द टॉपिक। सो जो स्कोप्स ऑफ फार्मेसी हम पढ़ने वाले हैं उसमें फर्स्ट नंबर पे जो आता है दैट इज़ अबाउट आर कम्युनिटी फार्मेसी। अब कम्युनिटी फार्मेसी अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला आपका पॉइंट आता है कि कम्युनिटी फार्मेसीज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ रिटेल स्टोर फ्रंट विद अ डिस्पेंसरी वेयर मेडिकेशंस आर स्टोर्ड एंड डिस्पेंस। तो कम्युनिटी फार्मेसीज कैसी होती हैं, जैसे हम पहले भी देखा करते थे कि एक पर्टिकुलर जो डॉक्टर होते थे वो एक रूम में बैठते थे, बाहर एक कंपाउंडर होता था जो दवाइयाँ घोलकर हमें दे देता था पेशेंट को। तो उसी पर्टिकुलर को हम बोलते हैं कम्युनिटी फार्मेसी, यानी कि जिसमें एक स्टोर फ्रंट होता है। फ्रंट पर्टिकुलर लुक पे आपको एक स्टोर टाइप दिखाई देगा, मेडिकल स्टोर टाइप, और उसी में ही एक पर्टिकुलर डिस्पेंसरी खुली होती है जहाँ से हम मेडिकेशन को बनाकर या फार्मासिस्ट मेडिकेशन को बनाकर पेशेंट को डिस्पेंस करते हैं, और साथ साथ वहाँ पर हर तरह की मेडिकेशंस जो होती हैं वो स्टोर्ड होती हैं। ऑल फार्मेसीज आर रिक्वायर्ड टू हैव अ फार्मासिस्ट ऑन ड्यूटी एट ऑल टाइम्स व्हेन ओपन। ये चीज़ रूल्ड वाइज है, रेगुलेशन वाइज है कि जब भी कोई फार्मेसी ओपन रहेगी या किसी भी टाइम पे अगर वो ओपन रहती है तो उसमें एक फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी है, और वो ऑन ड्यूटी रहना चाहिए हर टाइम जब तक वो फार्मेसी ओपन रहती है। इट इज़ ऑल्सो अ रिक्वायरमेंट दैट द ओनर ऑफ अ फार्मेसी मस्ट बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ये एक तरह की रिक्वायरमेंट है, ये हमारी सुविधा के लिए है कि जो भी फार्मेसी का ओनर हो, जो भी उस कम्युनिटी फार्मेसी का ओनर हो, वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कम्युनिटी फार्मेसी की। सो कम्युनिटी फार्मेसी में एक रिटेल स्टोर फ्रंट होता है, जैसे कि हम मेडिकल स्टोर्स देखते हैं, वो एक रिटेल शॉप्स होती हैं जहाँ से आप कोई भी दवाई लेते हो, वहाँ से वो स्टोर से आप दवाई लेते हो, या आपको फार्मासिस्ट जो है वो दवाई डिस्पेंस करता है, और वहाँ पर कोई ना कोई फार्मासिस्ट का होना ऑन ड्यूटी पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो वहाँ उस फार्मेसी कम्युनिटी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर का जो ओनर होना चाहिए वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। सो नेक्स्ट जो हमारा इसमें सेकंड जो हमारा स्कोप ऑफ फार्मेसी आती है दैट इज़ अबाउट, उससे पहले हम जान लेते हैं कि किस तरह के स्टोर फ्रंट्स होते हैं कम्युनिटी फार्मेसी में। तो एक इस तरह से दिखाया हुआ है, जैसे हम मेडिकल स्टोर्स देखते हैं, सिर्फ साफ यहाँ पे इसी तरह से दिखा रखा है कि वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। सो सेकंड जो हमारा स्कोप ऑफ फार्मेसी आती है दैट इज़ अबाउट अ हॉस्पिटल फार्मेसी। सो हॉस्पिटल फार्मेसी इज कंसर्न्ड विद फार्मेसी सर्विस टू ऑल टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स एंड डिफर्स कंसिडरेबली फ्रॉम अ कम्युनिटी फार्मेसी। अगर हम कम्युनिटी फार्मेसी से डिफ्रेंशिएट करें तो जो हॉस्पिटल फार्मेसी है, नाम बता रही है कि जो भी कम्युनिटी फार्मेसी होगी वो एक कम्युनिटी में होगी, यानी कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, एरिया में होगी, और जो हॉस्पिटल फार्मेसीज होंगी वो हॉस्पिटल के अंदर होगी। तो ये दोनों में फ़र्क है कि हॉस्पिटल फार्मेसी हॉस्पिटल के अंदर बिल्डअप होती है, और जो कम्युनिटी फार्मेसीज़ होती हैं वो एक कम्युनिटी के अंदर होती हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर होती हैं, या सोसाइटी में कह दो, या किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर। हॉस्पिटल फार्मेसीज कैन यूजुअली बी फाउंड विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल फार्मेसीज होती हैं उसको वो कहाँ पर मिलती हैं आपको? विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल के ही प्लेस के अंदर मिलती है, हॉस्पिटल में ही अंदर स्पेस के अंदर मिलती है। और हॉस्पिटल फार्मेसीज यूजुअली स्टॉक a large range of medications including more specialized and investigational medications। यानी कि जितनी भी हॉस्पिटल फार्मेसीज़ होती हैं उसमें जो भी मेडिसिन अवेलेबल होती हैं वो बहुत अच्छे स्टॉक में होती हैं, बड़े अमाउंट में अवेलेबल होती हैं। उसमें आपको स्पेशलाइज्ड, यानी कि अगर किसी स्पेशल चीज़ के लिए भी आपको दवाई चाहिए वो भी अवेलेबल होती है, और साथ साथ में अगर किसी भी
डिसीज़ का आपको इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसके लिए जो भी स्पेशल मेडिसिन होती हैं वो भी हॉस्पिटल फार्मेसीज़ के अंदर अवेलेबल होती हैं। तो हॉस्पिटल फार्मेसी और कम्युनिटी फार्मेसी में यही डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर एक सिस्टम बना जाता है जिसको हम ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक सब काम अपने आप होता रहता है। कैसे होता है वो, तो सबसे पहले जो ऊपर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है दैट इज़ कंसल्टेशन एंड ट्रीटमेंट, जिसमें एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास आता है और कंसल्ट करता है। उसके बाद डॉक्टर जो है एक कंप्यूटर के थ्रू या फिर डायरेक्टली पेशेंट को भी भेजकर एक प्रिस्क्रिप्शन सेंड करता है टू अ फार्मासिस्ट, यानी कि जो भी उसने पर्चा लिखा होगा वो किसके द्वारा उसको भेजेगा, या तो पेशेंट के द्वारा वो फार्मासिस्ट तक पहुंचाएगा या फिर किसी कंप्यूटर की हेल्प से वो डायरेक्टली उसको सेंड कर देगा। फिर एक फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ता है, उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन बनाता है और उसके बाद उसको पैकेज करके ट्रांसफ़र कर देता है टू द पेशेंट। उसके बाद वो साथ साथ में ये भी कंफर्मेशन करता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन उसके पास आया था वो सही है या नहीं, या उसी पेशेंट को वो दवाई ट्रांसफ़र हो रही है जिस पेशेंट का वो प्रिस्क्रिप्शन है। नेक्स्टली वो उसके साथ साथ उसको काउंसलिंग भी करता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग ही पेशेंट जो है दवाई ले। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है क्लिनिकल फार्मेसी। अब क्लिनिकल फार्मेसी नाम से हमें समझ में आ रहा है कि ऐसी ब्रांच ऑफ फार्मेसी जहाँ पर जो फार्मासिस्ट हैं वो पेशेंट को एक हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं या उनको केयर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो भी मेडिकेशंस उनको प्रोवाइड की जा रही है उसका उन्हें अच्छा यूज़ मिल सके, अच्छा इफ़ेक्ट मिल सके, उनकी हेल्थ ठीक रह सके, वो अच्छे रह सकें और साथ साथ में जो भी अगर उनको बीमारी है वो उससे प्रिवेंटेड फॉर्म में रहें। नेक्स्टली क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो होते हैं वो उन पेशेंट्स को डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करते हैं, उनको किसी भी तरह की अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती फॉर प्रोवाइडिंग द केयर। साथ साथ में वो मेडिकेशंस देकर उनकी हेल्थ को अच्छा रखते हैं। नाउ क्लिनिकल फार्मेसीज इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट केयर, यानी कि जो क्लिनिकल फार्मेसी होती है, क्लिनिक होते हैं, उसमें बेसिकली क्या होता है कि वो सारे एस्पेक्ट्स को देखकर चलती है, सारी चीज़ों को देखकर चलती है कि जो हमारे पास पेशेंट आया है उसकी प्रॉपर्ली केयर हो, जो हम दवाई उसको दे रहे हैं वो उसकी अच्छी से यूज़ कर सके, उसको एडवाइस करना कि वो उस पर्टिकुलर दवाई को सही टाइम पर ले ताकि उसका सेफ़ और इफ़ेक्टिव यूज़ हो सके। अब नेक्स्ट जो हमारा स्कोप ऑफ फार्मेसी आती है उसमें कुछ यहाँ पर कंपोनेंट्स बताए जाएंगे, जैसे कि बेसिक कंपोनेंट्स जो क्लिनिकल फार्मेसी के आते हैं उसमें प्रिस्क्राइबिंग द ड्रग्स, डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग्स, डॉक्यूमेंटिंग प्रोफेशनल सर्विसेज, रिव्यूइंग ड्रग यूज़, कम्युनिकेशन, काउंसलिंग, कंसल्टिंग। सो ये सब काम जो होते हैं फार्मासिस्ट के होते हैं कि उसको दवाई प्रिस्क्राइब जो की गई है उसके अकॉर्डिंग वो दवाई को डिस्पेंस करे या उस पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशन में एडमिनिस्टर करवाए, फिर डॉक्यूमेंटेशन बना कर रखे, रिव्यू करे ड्रग के यूज़ को, कम्युनिकेशन अच्छी हो, उसकी काउंसलिंग अच्छी हो और कंसल्टिंग भी अच्छी हो। क्लिनिकल फार्मेसीज़ के स्कोप्स यहाँ पर डिस्क्राइब किए हुए हैं। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर ड्रग इन्फॉर्मेशन, ड्रग यूटिलाइजेशन, ड्रग इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम और डिसीज़ मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ नेक्स्टली अगर हम स्कोप ऑफ फार्मेसी की बात करें तो उसमें आता है कंपाउंडिंग फार्मेसी, जिसको पहले ज़माने में कंपाउंडर्स बोला जाता था, उनको एक नया नाम मिला था फिर बाद में, दैट इज़ द फार्मासिस्ट। सो कंपाउंडिंग क्या होती है? कंपाउंडिंग इज़ द मिक्सिंग ऑफ ड्रग्स बाय अ फार्मासिस्ट, फिजिशियन और वेटेरिनियन टू फिट द यूनिक नीड्स ऑफ अ पेशेंट, यानी कि जो भी पेशेंट एक पर्टिकुलर फार्मासिस्ट के पास जाएगा उसकी कुछ ना कुछ अलग ही रिक्वायरमेंट होगी, यूनिक रिक्वायरमेंट होगी, उसी के अकॉर्डिंग कंपाउंडिंग फार्मेसी में हम क्या करते हैं कि कोई भी तरह के ड्रग्स जो हमारे पास हैं उनको मिक्स करके जब हम किसी भी पेशेंट को देते हैं उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग फार्मेसी। अब कंपाउंडिंग फार्मेसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे कि अगर सपोज़ हमें किसी भी बच्चे को अगर एक टैबलेट देनी है तो बच्चा टैबलेट नहीं निगल सकता, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि उसको सस्पेंशन फॉर्म में ले आते हैं, उसमें लिक्विड ऐड करके उसका एक लिक्विडी फॉर्मुलेशन बना देते हैं ताकि वो इजीली उसको ले सके। तो एक तरह से हम फॉर्म चेंज कर रहे हैं, सॉलिड फॉर्म से हम उसको लिक्विड में लेकर आ रहे हैं ताकि हम उस पेशेंट की नीड को फुलफ़िल कर सकें। सो ऐसी कंडीशंस को हम बोलते हैं, या ऐसी कंडीशन जिसमें हम फॉर्म चेंज करते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट, उस पर्टिकुलर फार्मेसी को हम बोलते हैं कंपाउंडिंग फार्मेसी। इसमें दो तरह के एक्शंस हो सकते हैं, या तो हम पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग उसको चेंज करें या फिर
अपनी वॉलंटरी रीज़न की वजह से, सपोज़ इन केस अगर किसी भी पर्सन को कड़वी दवाई से एलर्जी है या कड़वी दवाई नहीं ली जाती तो हम उसमें फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। ये एक तरह का न्यू फॉर्म बनाने की टेक्निक है कंपाउंडिंग फार्मेसी। नाउ वील कम अबाउट द कंसल्टेंट फार्मेसी। तो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि कंसल्टेंट फार्मेसी इज़ ए स्पेशलाइज्ड फार्मासिस्ट। द मेन प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेंट फार्मेसी इज़ फार्मास्यूटिकल केयर। कंसल्टेंट नाम समझ में आ रहा है कि जो भी वहाँ पर फार्मासिस्ट होंगे वो उनसे कंसल्ट करेगा पेशेंट कि सपोज़ इन केस अगर मुझे कोई एडवर्स इफेक्ट हो रहा है किसी भी ड्रग से, सो वो क्यों हो रहा है, मैं कैसे उससे ठीक हो सकती हूँ। कंसल्टेंट फार्मेसी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है फार्मास्यूटिकल केयर। नेक्स्टली अब हम बात करेंगे इंटरनेट फार्मेसी और ऑनलाइन फार्मेसी। आज के ज़माने में इस टाइम ये सबसे ज़्यादा प्रचार पर है कि हम अपने घर बैठे अपनी किसी भी मेडिकल शॉप से एक दवाई या नंबर ऑफ़ मेडिसिन्स मंगा सकते हैं ऑन आवर डोर स्टेप। तो उसी को हम बोलते हैं इंटरनेट फार्मेसी और ऑनलाइन फार्मेसी, जहाँ पर आप इंटरनेट की हेल्प से किसी को ऑपरेट कर सकते हो या दवाई पहुँचा सकते हो। मैनी सच फार्मेसीज़ आर इन सम वेज सिमिलर टू कम्युनिटी फार्मेसीज़। उसमें कुछ फार्मेसी स्टोर्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं जैसे कम्युनिटी फार्मेसी में होते हैं, डोर फ्रंट टाइप। एंड उसमें द प्राइमरी डिफरेंस इज़ द मेथड बाय विच द मेडिकेशंस आर रिक्वेस्टेड एंड रिसीव्ड। उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो उनके पास स्टोर पे जाता है और वहाँ से वो दवाई लेता है, लेकिन इंटरनेट फार्मेसी में उनके पास रिक्वेस्ट आती है कि आप इस प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमारे घर पर ये दवाई भिजवा दीजिए। तो ये इनका थोड़ा डिफरेंस होता है। और कुछ कस्टमर्स को ये वाली इंटरनेट फार्मेसी की सुविधा ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि उनको पर्टिकुलरली किसी भी स्टोर पर जाना नहीं पड़ता है, खुद फिजिकली जाना नहीं पड़ता है और उनके घर पर ही खुद ये मेडिसिन आ जाती है। तो इंटरनेट फार्मेसी या ऑनलाइन फार्मेसी ऐसी फार्मेसीज़ हैं जिस पर्टिकुलर के अंदर आपके घर पर दवाई आ जाती है जब आप किसी भी तरह का प्रिस्क्रिप्शन उनको ऑनलाइन भेजते हो। नाउ नेक्स्ट अगर हम स्कोप ऑफ फार्मेसी की बात करें तो उसमें आपका आ जाएगा यहाँ पर वेटरनरी फार्मेसी। नाम से हमें समझ में आ रहा है वेटरनरी रिलेटेड टू द एनिमल्स। सो ऐसी कोई भी फार्मेसी की ब्रांच जिसमें आप एनिमल्स को ट्रीट कर रहे हो वो आ जाएगी आपकी वेटरनरी फार्मेसी। वेटरनरी फार्मेसी में बहुत सारी तरह की डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ मेडिकेशंस होती हैं और डिफरेंट स्ट्रेंथ की मेडिकेशंस होती हैं ताकि हम किसी भी एनिमल की फार्मास्यूटिकल नीड को पूरा कर सकें। अब क्योंकि एनिमल्स की जो नीड है वो ह्यूमंस की नीड से थोड़ा अलग है, रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं, तो इनकी जो वेटरनरी फार्मेसीज़ होती है वो हमारी ह्यूमंस की फार्मेसीज़ जो रेगुलर फार्मेसीज़ होती हैं उनसे थोड़ा हटकर बनाई जाती है और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और ह्यूमंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस से वो बहुत हटकर होती हैं। सो वेटरनरी फार्मेसी ही इज़ ट्रूली रिलेटेड टू द एनिमल्स। चलिए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्कोप ऑफ फार्मेसी के बारे में, दैट इज़ न्यूक्लियर फार्मेसी। न्यूक्लियर फार्मेसी से मेनली क्या होता है, जब हम रेडियो एक्टिव मटीरियल्स प्रिपेयर करते हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी तरह की अगर हम टेस्टिंग करा रहे हैं, सपोज़ इन केस अगर हमें चेक करना है कि हमारी जो ब्लड की वेसल्स होती हैं उसमें कहाँ ब्लॉकेज है, तो उसमें पर्टिकुलरली हम रेडियो एक्टिव मटीरियल्स का यूज़ करते हैं कि हम थ्रू द इंजेक्शन और थ्रू द पेरेंट्रल हम वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जब इंसर्ट करते हैं हमारी वीन्स के अंदर तो उसमें जाकर वो पता लगता रहता है कि रेडिएशन की हेल्प से जब हम उसको देखेंगे तो वो एमिट करते हैं लाइट, तो उसमें लाइट के थ्रू हमें पता चल जाता है कि वो कहाँ कहाँ रेडियो एक्टिव मटीरियल जा रहा है और कहाँ पे हमें ब्लॉकेज हुआ है। सो नेक्स्ट आता है आपका मिलिट्री फार्मेसी। नाम से ही हमें समझ में आ रहा है जब कोई भी फार्मेसी प्रैक्टिस मिलिट्री के अंदर होती है या ऐसी पर्टिकुलर फार्मेसीज़ जो मिलिट्री फार्मेसीज़ कहलाती हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द रेगुलर फार्मेसीज़। वो मिलिट्री एरिया में की जाती हैं, वहाँ पर जो आपने देखा होगा बीएसएफ के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको उसी एरिया में रहना होता है और वहीं पे ही वहाँ के पेशेंट्स को ट्रीट करना होता है। नेक्स्ट हमारा आता है फार्मेसी इन्फॉर्मेटिक्स। इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से आप समझ सकते हो कि जब हम कोई भी फार्मेसी प्रैक्टिस कर रहे हों और हमें उसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन ग्रैब आउट करनी हो या इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी हो रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ अ ड्रग और मेडिकेशन और ट्रीटमेंट, सो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है वो एक पूरी तरह से हेल्थ केयर प्रोवाइडर की तरह प्रोवाइड करनी है, पूरा तरह से आपको फार्मास्यूटिकल केयर प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, तो उस ड्रग के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए या जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो भी उसकी डोसेज फॉर्म की एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट या जो भी उसकी शेल्फ लाइफ वगैरह है उस सब की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। सो फार्मेसी इन्फॉर्मेटिक्स इज़ ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस साइंस एंड अप्लाइड इन्फॉर्मेशन साइंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ फार्मेसी। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। I hope you like this video. Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Net Pharma. Thank you so much for watching the video.